वीडियो में हमने देखा कि भाई हमको एलआर रेंज वगैरह अब हमने सेट कर दिया, कंपलसरी नहीं है, जिसको सेट करना है कर सकता है, नहीं करना है नॉर्मल तो चलेगा ही चलेगा। अब वो आएंगे एलआर बुकिंग पे। तो एलआर बुकिंग आपका यहाँ ट्रांजेक्शन में बुकिंग में एलआर से स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप ये पूरा वेब बेस्ड है, इसलिए आप इसको जो भी छोटा बड़ा अपने स्क्रीन के हिसाब से करना चाहते हो, यहाँ पे 3 बटन दिए हैं जो वेब ब्राउजर की सिस्टम से, यहाँ से आप परसेंटेज के हिसाब से प्लस माइनस कर सकते हो, अपनी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। जो बंदों को लेफ्ट वाला या राइट वाला मेनू नहीं चाहिए, यहाँ पे 3 बटन दिए हैं, वो यहाँ से माइनस जैसे क्लिक करते जाएंगे ऑटोमेटिकली बड़ा होता जाएगा, ऑटोमेटिकली छोटा होता जाएगा, उस हिसाब से सिस्टम बनाया हुआ है। अब एलआर बुकिंग में जो सिस्टम दिया है, एक तो आप अगर कोई भी पार्टी का ईवे बिल नंबर डालोगे, जैसे कि ये कोई भी पार्टी का ईवे बिल नंबर डालोगे और सर्च करोगे तो एलआर ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। दैट इज वन सिस्टम जो चार्जेबल सिस्टम है। उसका लिए आपको अलग से इसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो बंदे मैन्युअल करना चाहते हैं उसके लिए बताता हूँ, फ्रॉम सिटी, यहाँ आप सिटी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको बताया था मास्टर में जो भी सिटी आपने यहाँ ब्रांच सिटी मैपिंग में किया होगा वो सिटी आपको दिखाई देगा। प्लस आपका कौन सी सिटी में आप भेजना चाहते हो वो सिटी हो गया। एलआर में आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप आ जाएगा। जो बंदे का बीच बीच में एलआर छूट जाता है वो बंदा यहाँ पे एलआर मैन्युअली डाल सकता है, नहीं तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं। आपका रनिंग डेट सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ईवे बिल नंबर का जो मैंने आपको बोला सर्च का ईवे बिल नंबर, इस पर्टिकुलर का ईवे बिल नंबर जो भी है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कंसाइनर, कंसाइनी, बिल पार्टी, जैसे ही आप इसमें कंसाइनी अगर नहीं है प्लस दबाओगे तो आप चले जाओगे यहाँ मास्टर में, अकाउंट मास्टर में, और जैसे ही इसको बैक दबाओगे वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाओगे। लेट्स से कि मैं यहाँ पे आपको एक एलआर बना के सिखाता हूँ। मुझे ये टेक्सटाइल से अब मुझे सिर्फ सिलेक्शन ही करनी है, कुछ नहीं करना है, अपने आप सॉफ्टवेयर सब काम करेगा। जहां जहां आपको कम पड़ रहा है यहाँ शुरू में आपको ऐड करते जाना है। पार्सल में जैसे ही आप पार्सल किया, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको आगे की उसमें बताया, डिस्क्रिप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया, आपका वेट सिलेक्ट कर लिया, आपने यहाँ पे वेट सिलेक्ट किया। आप देखो यहाँ ऑटोमेटिकली रेट आ गया। अब ये रेट में अगर आप चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। क्यों चेंज कर सकते हो? क्योंकि हमने यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सेटिंग रखी है इसमें चेंजेबल सेटिंग है। अगर इसको मैं नॉन चेंजेबल सेटिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ तो ये रेट आपको चेंज करने नहीं देगा। यहाँ से आपका बंदा सिर्फ वेट या पार्सल के बेस पे सिलेक्शन करेगा। इसके बाद आपका इनवॉइस नंबर, जैसे ही आप इनवॉइस नंबर डालोगे ये जो आपका प्राइवेट मार्का सिस्टम से ये ऑटोमेटिकली अपने आप प्राइवेट मार्का हो जाएगा। उसके बाद आप इनवॉइस, रिमार्क्स, व्हीकल नंबर अगर डालना है जो फुल गाड़ी लोड का काम करते हैं, नहीं डालना है मत डालिए। डिलीवरी कहाँ करने वाले हो, डिलीवरी, हमली चार्ज वगैरह सब चार्ज डालने के बाद आप इसको सिंपली सेव कर सकते हो। जैसे ही आप इसको सेव करोगे ये ऑटोमेटिकली प्रिंटिंग मोड में आ गया। अब देखो वो पूरा भरा हुआ है और प्रिंटिंग मोड में आ गया। उसको प्रिंट दबाने से आपके सामने में ऐसी प्रिंट खुल जाएगी। उसके बाद आप जहां चाहो जिस पेपर में चाहो ये प्रिंट आपकी होगी। ये नॉन चेंजेबल है, ये जैसा आपको दिख रहा है वैसा ही प्रिंट निकलेगा, प्लेन पेपर में निकलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको कलर प्रिंटेड करवाना है तो आपको हेडर और फुटर ये दो चीज हमसे कांटेक्ट करके हेडर और फुटर आप सेट कर लो, बाकी का ऑटोमेटिकली आपका सेट हो जाएगा। तो यहाँ तक का ये जो है एलआर है। अब आप इसको बैक करोगे तो आपको पूरी यहाँ पे सिस्टम्स दिखाई देगी, आपने कौन कौन सा एलआर कब कब किया है इसकी पूरी डिटेल्स आपको दिखाई देगी। यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे बटन बंद हो गया है और यहाँ पे बटन चालू है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एलआर एक बार आपकी सिस्टम में बनने के बाद वो एलआर एडिट हो सकती है, उसको सुधारा जा सकता है, लेकिन उसको डिलीट कभी नहीं किया जा सकता है। ये आपके ट्रांसपोर्ट में, हमारे ट्रांसपोर्ट में ये सिस्टम्स रहती है। अब कैंसिल करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, हमको पूछेगा, ये हमने कैंसिल कर दिया, इसका कलर चेंज हो जाएगा। देख लीजिए आप। इसी को वापस एडिट करना है, मैं एडिट कर सकता हूँ, एडिट करने के बाद इसको सेव करके एडिट कर सकता हूँ। जैसे ही ये एलआर आगे चलन में या इनवॉइस इसकी जैसे ही बन गई तो आपके ये दोनों बटन यहाँ से गायब हो जाएंगे। फिर आपका ये एक ही बटन रहेगा जिसके चलते आपको पता चलेगा कि कौन सी एलआर का इनवॉइस बन चुका है, कौन सी एलआर जा चुकी है, कौन सी एलआर
बाकी है। जैसे ही आप इन्फो में दबाओगे तो आपको यहाँ पे कौन सी गाड़ी में गया है, कौन सा चलन में गया है, ये सब डिटेल यहाँ पे आपको मिलेगी। तो ये रह गया आपका पूरा सिस्टम्स जो है, इस ये एलआर जनरेट करने की सिस्टम्स है। अब मैं आपको आगे के वीडियो में चालान बनाना सिखाऊंगा।